दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 भर्तियां और ढोल नगाड़े बजाए गए थे। पहले जब भर्तियां निकाली गई थी उसके बाद उन्हें पोस्टपोन्ड किया गया था। 2022 की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद 2023 में नए सिरे से भर्तियों को निकाला गया था और फिर विभाग की ऐसी सक्रियता देखी गई थी कि वो बहुत जल्द इन भर्तियों को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अब किंतु परंतु के जो फेर है उसमें ये भर्तियां उलझ चुकी हैं और अब कह पाना बड़ा मुश्किल है कि पूरी होंगी या नहीं होंगी। अब चमत्कार या फिर विभाग की तेज़ रफ्तार, दो ही चीज़ हैं वो आपको बचा सकती हैं। इसी साल पोस्टिंग मिल सकती है, अन्यथा फिर वेट करते रहिएगा नेक्स्ट ईयर का। ये कहानी है राजस्थान के चिकित्सा विभाग की, जिसको किसी ने नहीं जाना था और एक ऐसे वक्त पर लाकर खड़ा कर दिया। नाजुक वक्त, क्रिटिकल दौर, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भर्तियां पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है और किसी के पास इस बात का बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से ये भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होंगी। सभी बच्चों का एक ही सवाल, क्या भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होंगी? तो इसका मैंने कहा है ना कि विभाग की तेज़ रफ्तार और चमत्कार, ये दो चीज़ें अगर काम करेंगी तो भर्तियां पूरी होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। बिल्कुल क्लियर कट और स्पष्ट बात यह है। आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, लेकिन भर्तियां जो प्रक्रियाएं हैं उनके तहत ही पूरी होनी है, उनके तहत ही उनका सारा का सारा जो काम है होना है। आपके और मेरी जल्दबाजी से ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। इसमें विभाग की मंशा और चमत्कार, जो ईश्वरीय चमत्कार है, वो ही हो सकता है, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। दैनिक भास्कर ने आज एक बहुत बड़ी जानकारी छापी है और दैनिक भास्कर का धन्यवाद भी कहना चाहिए कि उन्होंने कम से कम विभाग के कानों में जाकर के उंगली तो की है कि कम से कम क्या स्थितियां चल रही हैं। सुरेश नवल का स्टेटमेंट भी सामने आया है। जो सुरेश नवल जो लगातार मेरी दृष्टि में तो मैं कहूं कि उनको नॉलेज नहीं है भर्ती प्रक्रियाओं का कि किस तरीके से कराई जानी चाहिए। आग लगने पर कुआं खोदने की फितरत रही है चिकित्सा विभाग राजस्थान की, लेकिन पूरा कुछ अपडेट क्या है वो आप लोगों को समझा देते हैं। दैनिक भास्कर की जानकारी सबसे पहले आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने टेलीग्राम चैनल पर 6:30 बजे ये खबर आप लोगों को दे दी थी, लेकिन अब वीडियो अब आ रहा कितनी लेट। यहाँ पर देखिए, स्क्रीनिंग और सत्यापन के लिए 75 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे। अभी तक एक भी कैडर की सूची जारी नहीं की। ये सही बात है। जब 75 कर्मचारी लगाए गए तो एक खुशी हुई थी लाखों बच्चों को कि यार कम से कम अब तो ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी। हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर भी काफ़ी प्यार मिला था आप लोगों का। लेकिन जैसे 75 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए उसके बाद की स्थिति जो है, धीरे धीरे जो रफ्तार थी वो कम होती चली गई और अब हालात ये है कि चिकित्सा विभाग यहाँ पर सांसें फूली हुई हैं कि वो करे तो क्या करें। बहुत सारे कोर्ट केसेज, बहुत सारी कानूनी जो अड़चने हैं वो भी इस भर्ती में आ चुकी हैं, लेकिन लगातार युवाओं की एक ही मांग कि आखिरकार सूची कब जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, संस्थान को अलग अलग कैडर की करीब 21,000 भर्तियाँ करनी है मेरिट बेसिस पर। सीफू की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों बेरोजगार युवाओं को दस्तावेज सत्यापन की सूची का इंतजार करते करते आंखें पथरा गई हैं। हद हो गई इंतजार की, तो वो घड़ी भी नहीं आई है। तो हालांकि ये शब्द प्यार में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे तो फिट बैठेंगे। इंतहा हो गई इंतज़ार की, और यहाँ पर इंतहा इंतज़ार की नहीं, उस लिस्ट की है जिसमें लाखों बच्चे जैसे अपना नाम देखेंगे तो सुकून मिलेगा, एक अलग खुशी होगी, खुशी के आंसू झलकेंगे और उन आंसुओं को कीमत वही जानेंगे जो इसमें जॉब लगने वाले हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती चली हैं और सिफू के द्वारा एक भी कैडर्स की जो भर्ती है दस्तावेज सत्यापन सूची उसकी अब तक जारी नहीं की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने 4 जुलाई को आदेश जारी करके 75 कर्मचारी लगाए गए थे, स्क्रीनिंग के लिए लगाए गए थे। उसमें तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, तो तमाम जो वरिष्ठ सहायक थे, यूडीसी एलडीसी थे, तमाम संस्थापन अधिकारी वगैरह सब कुछ लगाया गया था, लेकिन एक भी सूची जारी यहाँ पर नहीं की गई है। इसे क्या कहिएगा कि धीमी रफ्तार या फिर लचर व्यवस्था, कुछ भी कहिए, लेकिन सच ये है कि आज तक सूचियां जारी नहीं की गई हैं। ये यहाँ पर देखिए, डॉक्टर विशेषज्ञ विमल कुमार शर्मा और आर खांडल का कहना है कि सिफू को भर्तियों के लिए दस्तावेज सूची जारी करना, प्रोविजनल सूची जारी करना, आपत्ति मांगना, अंतिम चयन सूची जारी करना जैसे काम की जिम्मेदारी है। सिफू को क्या काम दिया गया वो बता रहे हैं ये लोग, लेकिन आदर्श आचरण संहिता के पहले होने पर अंदेशा है। ऐसे में 24 घंटे 7 दिन अधिकारियों को काम पर लगाकर बेरोजगार युवाओं को खुश कर सकते हैं। ये कहना है विशेषज्ञों का कि भाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि अंदेशा है कि आचार संहिता में फंसेंगी निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे, विभाग चाहे, रफ्तार बढ़ाए, चमत्कार करे तो ही यहाँ पर ये हो सकता है कि पोस्टिंगें मिल सकती है। अन्यथा यहाँ पर ये है कि
निश्चित तौर पर इन भर्तियों पर संकट के बादल हैं और डर लगता है बच्चों को, चिकित्सा विभाग के युवाओं को, कि क्या यार कहीं 2013 वाली स्थिति ना हो जाए। हालांकि वो बात अलग थी, 2013 में जो कहानी थी उनका आधा सच्ची सबको नहीं पता है कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि दूध के जले को छाछ को ही फूक फूक मार के पीना पड़ता। तो वो कहानी है। 13 की कहानी नहीं दोहराना चाहता कोई भी हुआ, क्योंकि सबको पता है कि 13 में क्या हुआ था। पद कम कर दिए गए थे और आज भी हज़ारों 2013 के अभ्यर्थी हैं वो मांग करते हैं, 10 सालों से मांग कर रहे हैं 2013 नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम के 11,000 से ज़्यादा बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं, वो लोग मांग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। लगभग विधायकों ने पत्र लिख डाला उनके समर्थन में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो यही डर लगता है 2023 में जो भर्तियाँ निकली इनको भी। और जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उसने लिस्टें जारी कर दी हैं, तो सिफू को सीखना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी बताया था आप लोगों की किस तरीके से यहाँ पर सिफू कर रहा है, क्योंकि सिफू को नॉलेज नहीं है भर्ती कराने का, किस तरीके से कराना चाहिए। एक फ्रेमवर्क नहीं है कि किस तारीख को क्या करना है, किस तारीख को हमें कैसे क्या करना होगा, लेकिन आज तक स्थिति वही है। अब देखिए न, सुरेश नवल जी कह रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य कैडर की भर्ती सूची जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को लगाया गया है। दिन रात काम में जुटे हैं, जल्द सूची जारी हो सकती है। तो ये कहानी है साथियों, जल्द सूची जारी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सप्ताह आज से चला है, सोमवार, ठीक है, आज सोमवार चला है, बाबा भोले की कृपा रही तो ये आप मान के चलिए इस सप्ताह में ये जो ईसीजी वगैरह की, जो डेंटल या फिर नेत्र सहायक की सूची है, ये जारी हो सकती हैं। फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो सूची है दोस्तों, अब ये जो सप्ताह चला इसमें भी या फिर नेक्स्ट में भी, यानी 14-15 तारीख तक जो है नर्सिंग ऑफिसर की सूची आ सकती है। तो ये जो सप्ताह आज से शुरू हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी लिस्टें आ सकती हैं, ठीक है। तो 14 अगस्त तक जो है नर्सिंग ऑफिसर की सूची आ सकती, ऐसी सूचना मिली है कि 14 अगस्त तक जारी हो सकती है। और ये जो आप लोगों के नेत्र सहायक वगैरह इनकी आज कल में जारी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देखिए, मैं तो यही कहूँगा चिंता ना करें और ये सवाल भी ना करें कि भाई भर्तियाँ पूरी होंगी नहीं होंगी। मैंने बताया विभाग की तेज़ रफ्तार और चमत्कार, ये 2 चीज़ें होंगी तो भर्तियाँ ऑब्वियसली पूरी हो जाएंगी, अन्यथा फिर दोस्तों वेट करते रहिएगा। मैं भी चाहूँगा कि भर्तियाँ पूरी हो, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जो कहानी आप लोगों के सामने है वो सब ने देख रहे हैं, आप लोग सब सोच रहे हैं कि क्या कहानी बन रही है। बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में कराई गई, उसके बाद फिर से धीमी रफ्तार हो गई, अब बहुत सारी चीज़ें आकर निकल कर के सामने आ रही हैं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। यही जाने की क्या करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मस्त रहो, ठीक है। और विश्वास रखो, अपने खुद पर रखो, अपने इष्ट देव पर रखो, अपने माँ बाप पर विश्वास रखो कि उनकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हम जैसे नाचीज लोगों की दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। हम भी आपके लिए दुआई करते हैं कि भाई जल्द से जल्द आप लोगों को नौकरियां मिले, रोज़गार मिले, ताकि मैं मिठाई खा सकूँ आप लोगों से। तो ये कहानी है साथियों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल चिंता मत करो, इस सप्ताह में खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। अगले 8-7 दिन में आप लोगों की लिस्ट आ जाएंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। धन्यवाद दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।